हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, ये भी समझेंगे कि इन दोनों एनालिसिस के अलावा फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम पहले देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, लेकिन हमें पहले वो समझना पड़ेगा कि एनालिसिस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो इस कंटेक्स्ट में हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का डिटेल्ड एग्जामिनेशन हो गया या फिर डिटेल अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ स्टडी हो गया। बीट वो आप चार्ट देख रहे हो या फिर कंपनी का बैलेंस शीट देख रहे हो, तो इसको हम एनालिसिस बोलेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है हम किसी भी चीज़ जो एनालाइज करते हैं वो हम उसमें एनालाइज करते हैं। वो कंपनी की बैलेंस शीट हो गई, वो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, वो कंपनी का क्या स्टॉक टू पी रेशियो हो गया, वो सारा चीज़ को हम एनालाइज करते हैं, वो हम देखते हैं, वो हम समझते हैं ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, क्या परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। मतलब जब हम ये सब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, फाइनेंशियल आइडेंटिटी कैसी, अच्छी है, बुरी है, क्या कर रही है, सब पता चल जाता है। मतलब ये आप समझ लीजिए, जब भी हम अपना मेडिकल रिपोर्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कमी ये बहुत ज़्यादा है, इस पर इम्प्रूव करना है, ये विटामिन की कमी है, ये ज़्यादा खाना चाहिए। तो वैसे ही जब हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कंपनी के पास ये कमी है, कंपनी बहुत लॉस कर रही है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, कंपनी की जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, ये हमें सब पता चल जाता है। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको आइडिया रहता है कि आप जो कंपनी का आप स्टॉक लेना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आपको वो तो पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या कर रही, कंपनी कैसी है। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अभी हम देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस किधर होता है, कौन सी वेबसाइट यूज़ की जाती है। तो चलिए सीधा वेबसाइट की ओर चलते हैं। तो ये स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है, टिकर हो गया, टिकर टेप हो गया, अलग अलग वेबसाइट जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे को तो पर्सनली स्क्रीनर अच्छी लगती है। तो इधर हम देखते हैं, रिलायंस सर्च करते हैं कि रिलायंस ये जो पेज आता है ये हमें दिखाता है कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। मैंने पहले के वीडियो में मार्केट कैप समझा है कि टोटल के जो कंपनी शेयर्स अवेलेबल होते हैं पब्लिक में इनटू जो मार्केट प्राइस होता है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, फिर टोटल जो अपना कंपनी के शेयर होते हैं इनको इनटू उनका प्राइस करें तो आपको मार्केट कैप मिल जाएगा। फिर आप करंट प्राइस देख सकते हो कितना है, फिर आप कंपनी की डेप्थ देख सकते हो कितनी, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो क्या है, वो सब देख सकते हो आप। जो ये CWIP मतलब करंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आप देख सकते हो कंपनी ने अपना कितना कैपिटल फील्ड पे लगाया, कितना कैपिटल यूज़ हो रहा है ताकि वो कंपनी आगे बढ़ सकता है। ये जितना बड़ा उतना अच्छा होता है यूजुअली। फिर हम देख सकते हैं कि ये इधर प्रोज एंड कॉन्स भी लिखे आते हैं। अभी इधर कुछ अच्छाई तो नहीं दिख रही है वेबसाइट के हिसाब से। आप इधर ये बुराई देख सकते हैं, कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ की है ओवर पास्ट 5 ईयर्स, कंपनी ने लो रिटर्न दिया है ओवर पास्ट 3 ईयर्स। फिर इधर पीयर कंपैरिजन भी आ जाता है कि रिलायंस जो सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में कौन सी अदर कंपनी है, उसके बेसिस पे रिलायंस का कैसा परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हो। आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स मिल जाते हैं जो हर 3 महीने के बाद आते हैं, तो आपको आइडिया रहता है कि कंपनी क्या कर रही है। आप देख सकते हैं जून 2025 में जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो सितंबर 2025 में इम्प्रूव हुआ और दिसंबर 2025 में और इम्प्रूव हुआ। तो हमें पता चलता है कि कंपनी अच्छा कर रही है क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी स्टेबल है। फिर ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाता है। आप देख सकते हो कि कंपनी ने मार्च 2021 में जो नेट प्रॉफिट किया था और जो मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट किया था उसमें कितना बड़ा जंप आया है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने उस साल में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि आगे जाके कंपनी और अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर ये कंपनी का बैलेंस शीट आ गया, उनकी टोटल एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने हैं, फिर कैश फ्लोज क्या है, फिर ये रेशियोज़ है जो अब अलग अलग है। फिर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर्स मतलब जो फाउंडर्स होते हैं उनके पास कितना है, फिर FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फिर गवर्नमेंट के पास भी कितना हिस्सा है, पब्लिक के पास भी कितना हिस्सा है। एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि जो प्रमोटर्स होते हैं, फाउंडर के पास जो इक्विटी है मतलब जो शेयर होल्डिंग है वो ज़्यादा होना तो वो अच्छा है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे कम होता जाता है ना तो ऐसा परसेप्शन जाता है
कि जो फाउंडर है उसको अपनी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है और वो जो अपने शेयर्स है वो पब्लिक में दे रहा है। तो ये बहुत बुरी बात। अगर आप रिलायंस के देखें तो कितने सालों से कांस्टेंट है, ना बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग में इंक्रीज़ है ना बहुत बड़ा डिक्रीज़ है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। और अगर आपके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में FII या फिर DII का अगर हिस्सा ज़्यादा है तो वो भी अच्छी बात है, मतलब वो लोग पैसा इनपुट कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा उधर से आ रहा है, उन्होंने जो सोचा होगा वो सोचा होगा कि ये कंपनी अच्छी कर रही है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। और पब्लिक के पास जितना कम शेयर होल्डिंग हो उतना अच्छा है, ताकि हमें पता लग सकता है कि प्रमोटर्स के पास अपने एक विश्वास है कि ये कंपनी अच्छा करेगी। तो ये वेबसाइट पे आप पूरा कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। ये बहुत ही एक हेल्पफुल है अगर ये आप एनालिसिस करना सीख जाए, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है, आपको पूरा पता चल जाता है कंपनी कैसे कर रही है, क्या कर सकते हैं, क्या आगे हो सकता है। तो आपको आइडिया है कि आपको अगर स्टॉक में ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, बहुत हेल्पफुल है। अभी हम चलिए देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? ये जो एनालिसिस होता है वो हम जो पास्ट प्राइस मूवमेंट्स हुई है उसको पढ़ के हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये प्राइस मूवमेंट हो सकती है। मतलब कि अभी आपने देखा कि 2-3 साल में प्राइस पहले 100 था, फिर 150 था, फिर 200 हो गया, तो अभी हमें पता चल सकता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके भी और बढ़े। और ये पॉसिबिलिटी हमें कैसे पता चली? तो कि ये जो 3 साल जो प्राइस बढ़ा है कंटिन्यूसली, ये इंडिकेशन है कि हाँ ये हो रहा है, तो प्राइस बढ़ सकता है। ये पॉसिबिलिटी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि स्टॉक मार्केट इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। तो ये टेक्निकल एनालिसिस होगी। अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे का प्राइस का डायरेक्शन क्या जाएगा, ताकि हमें पता चले कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है तो कब करना है, या फिर कब एंट्री करें या फिर कब एग्जिट करें। तो ये सब पता चलता है। और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो गया, फिर जो जिनको इन्वेस्ट करना है, ये सब के लिए यूज़फुल है। अभी इसको भी हम चार्ट पे देखते हैं। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, हम ये चार्ट्स देखते हैं। हम इसमें जो कैंडल्स है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम कैंडल्स बोलते हैं। इसको हम स्टडी करते हैं। ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, ये ट्रेडिंग व्यू है। आप अगर इसको भी यूज़ कर सकते हो, आप अगर किसी ब्रोकरेज ऐप को यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आप चार्ट देख सकते हो, तो आप उसमें भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये रिलायंस का ही चार्ट है, और ये 1 डे टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम मतलब क्या? ये जो एक कैंडल दिख रहा है ना, ये लेट्स से ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है पूरे दिन का, मतलब पूरे दिन सुबह से लेके, मतलब ये ओपन, ये हम देखेंगे अगर कैंडल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये ओपन इतने में हुआ था, ये क्लोज इधर हुआ, फिर ये आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लीजिए। तो ये जो एक कैंडल है, ये आपको 5 मिनट से रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं कि 9:55 का टाइम, तो नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो 10 o'clock की होगी, वो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको 1 मिनट का देखना है, अगर आप 1 घंटे का देखना है, तो वो अपने हिसाब से है। लेकिन अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे, ये जो है, ये जो प्राइस मूवमेंट हो रही है, ये आप देख रहे हो कि ये इधर से ऊपर जा रहा है, फिर इधर से फिर से थोड़ा साइडवेज हो गया, थोड़ा ना ऊपर जा रहा है ना बढ़ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर अभी नीचे आ रहा है। फिर ये जो प्राइस मूवमेंट है, हम इसको एनालाइज करते हैं, इसको पढ़ते हैं, और फिर हम अपने एनालिसिस से देखते हैं कि ओ ये हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर प्राइस नीचे जाएगा। अगर आप ये पूरा चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, तो अगर आप ये देख सकते हो कि इधर जो है ये एक पैटर्न बन रहा है, इसको हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। ये हम आगे वीडियो में सीखेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये प्राइस बढ़ेगा कम होगा। ये जो चार्ट पैटर्न है, इसको हम डबल बॉटम बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं हाईलाइटर ले, ये जो आप देख रहे हो, ये सेम जगह पर प्राइस ने 2 बार रिएक्ट किया। मतलब क्या कि एक बार इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर से इधर से रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस मतलब इधर सेलर्स बहुत ज़्यादा थे, तो प्राइस नीचे आ गया, फिर सेम रेंज से फिर से ऊपर गया, और इस बार इसको भी तोड़ के ऊपर गया है।
तो हम इस हिसाब से हम एनालाइज करते हैं। ये तो चार्ट पैटर्न हो गया, आप इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो, या आप ये बॉलिंजर बैंड हो गया, या फिर आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर से आप पता लगा सकते हो। ये सब क्या है ये हम आगे देखेंगे, मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको चार्ट पैटर्न दिखाया। फिर आप कैंडल ये जो एक कैंडल है ना, ये भी आपको बहुत कुछ बता सकती है, और इसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये पावर है टेक्निकल एनालिसिस का। और इसी को यही प्राइस जो आप देख रहे हो, ये प्राइस का मूवमेंट, या फिर ऊपर या नीचे, यही प्राइस का मूवमेंट हम स्टडी करते हैं और फिर हम आगे प्रिडिक्ट करते हैं कि हमें ये लगता है कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। आपने समझा फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, आपने समझा टेक्निकल एनालिसिस क्या है। अभी लोगों को क्वेश्चन आता होगा कौन सा अच्छा है। मेरा पर्सपेक्टिव मानिए तो मेरे हिसाब से दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही लाइक कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दोनों साथ में जाएंगे तो ये अच्छा है। ना टेक्निकल एनालिसिस अकेला अच्छा है, ना फंडामेंटल एनालिसिस अकेला अच्छा है। दोनों साथ में आएंगे तभी आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि ये अच्छा है। और टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर कंपनी लॉस कर रही है तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्राइस क्यों नीचे जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि कंपनी ने इधर बड़ा लॉस किया और प्राइस नीचे जा रहा है, तब पहले से प्रिपेयर हो जाए। ऑन दी ऑपोजिट, अगर आपको पता है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको पहले से पता रहेगा कि नहीं, मैंने ये फंडामेंटल एनालिसिस किया था, मैंने कंपनी की बैलेंस शीट देखी थी, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट देखा था, तो मेरे को लगता है कि इधर से प्राइस ऊपर जाएगा। तो आप दोनों का अमालगमेशन बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए मेरे हिसाब से दोनों करना चाहिए, ना कोई एक सुपीरियर है ना कोई एक इन्फीरियर, ऐसा कुछ नहीं। दोनों ही मेरे हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। तो अगर आपको करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों साथ में कीजिए। फंडामेंटल कीजिए, फिर आप देखें कि ये है, फिर आप टेक्निकल कीजिए, फिर आप जान सकते हैं कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट में वो क्यों है, प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, आपको क्यों का आंसर मिलेगा, तो वो आपको हेल्प करेगा। अभी ये तो बात हो गई टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। अभी एक जो सबसे बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप लोगों की साइकोलॉजी समझते हो। अभी आपने देखा कि ये जो प्राइस जा रहा था, ये आप देख सकते हो कि अभी आपने देखा कि ये प्राइस ये बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ, कंपनी ने कुछ अच्छा किया होगा, वो बात सही है, लेकिन लोगों के दिमाग में भी क्या चल रहा था, लोगों ने इधर इतना तो बाइंग क्यों किया कि सीधा प्राइस बहुत बढ़ गया, ये तो कैसे हुआ। तो हम ये जो लोगों का थिंकिंग है हमें उसको भी समझना पड़ेगा, और ये भी हम आगे समझेंगे। इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस, या फिर साइकोलॉजी समझना कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप ये समझ जाएंगे, अगर आप ये तीनों एक साथ आ जाएंगे तो आप मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक रिटेल ट्रेडर हो गया या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर आपको ये पता चल गया, अगर आपको उनकी थिंकिंग पता चल गई, तो आप क्या नहीं कर सकते मार्केट में। अगर आपको पता है कि हाँ इधर से लोग ऐसा ही सोच रहे हैं और ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इधर से लोग ऐसा सोच रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप भी एंट्री बना के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो ना। अगर प्राइस नीचे जाएगा तो आप फिर शॉर्ट सेल कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं करना, वो भी क्या वो हम आगे सीखेंगे। तो अगर आपने किसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं करना और अगर आपको लगता है कि नहीं इस लेवल पे ये लोगों का ये थिंकिंग है और ये प्राइस नीचे जाएगा, तो आपने जो पहले से एंट्री कर रखे आप उसको एग्जिट कर सकते हो और आप अपना अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंस है साइकोलॉजिकल एनालिसिस, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तब। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, हमने उसकी वेबसाइट भी देखी, हमने उसमें थोड़ा पूरा भी देखा। फिर हमने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, हमने रिलायंस का चार्ट देखा, उस पर समझा। और जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो हम आगे इस
आगे समझेंगे कैसे होता है, क्या होता है, इंडिकेटर समझेंगे, हम चार्ट समझेंगे, चार्ट पैटर्न समझेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न समझेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। फिर हमने देखा कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस, साइकोलॉजी कैसे इम्पोर्टेंट प्ले करती है, और अगर आप साइकोलॉजी को समझना चाहते हो तो आप बुक्स रीड कर सकते हो। कई सारे अच्छे अच्छे ऑथर है, मार्क डगलस हो गए, वो बहुत अच्छे ऑथर है, तो आप उनकी बुक रीड कर सकते हो। तो आप धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो ये तीनों एस्पेक्ट जब साथ में आ जाते हैं तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन पाते हो और आप अपने परफॉर्म कर पाते हो मार्केट में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।